हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ट्रस्टेड चैनल चक्रवर्ती एजुकेशन पॉइंट। आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इसके इक्वेशंस के बारे में भी सीखेंगे। दोस्तों, आजकल एक चीज आपको दिखाया जा रहा है कि और आप भी देख रहे हैं कि इतना गर्मी में दूध फट जाता है और दूध का क्या होता है, दूध पनीर बन जाता है। वो क्यों होता है? कभी आपने सोचा? कभी आपने ये भी सोचा है कि कोई अगर लोहे का टुकड़ा या सलाखे कुछ भी बाहर रह जाए तो उसमें ब्राउनिश कलर आ जाता है, जिसको आप रस्टिंग बोलते हो। वो क्यों होता है? दिस इज ओनली ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर साल एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को चलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको साफ करने का क्या जरूरत है? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे आ जाता है। उसे हटाने से हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सैंड पेपर से वो मैग्नीशियम को साफ करते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलने से उस और एक व्हाइट पाउडर बनता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आप देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस यहां पर मैंने दिखाया है। कुछ जैसे आ गया है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ये इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स में जब आप HCl डालोगे, अभी HCl क्या है? HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स में डालोगे तो यह हाइड्रोजन गैस निकलता है और एक साउंड होगा, पॉप करके साउंड होगा, करके वो जलेगा। दूसरा मैंने देखो यहां पर लिखा है कि चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आयरन में रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग में कलर बदलता है। तीसरा मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, PPT। जब दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलकर एक इंसोल्यूबल सॉलिड जैसा बना देते हैं तो उसे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी कहा जाता है। चौथा आप देखोगे कि चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर मतलब अगर आप देखोगे कि आप सपोज एक लोहे का सलाखे ले लो, कोई भी एक बर्निंग वाले सब्सटेंस में आप अगर मान लो कि मेरा ये पेन एक लोहे की सलाखे है और बर्निंग सब्सटेंस में अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो यहाँ पर हीट होता है, हीट, और यहाँ पर कोल्ड होता है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर होता है मतलब गर्म होके धीरे 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 ये सलाखे जहां पर मैंने पकड़ा हुआ है वहां भी गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है? ये चेंज इन टेम्परेचर होता है जो एक्सोथर्मिक से वो एंडोथर्मिक में आता है। इसके बाद आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आप ज्यादातर आपके घर में ही देखोगे कि कोई अगर कैंडल बर्न करते हो तो कैंडल बर्न करने से क्या होता है? उसमें से धुआं निकलता है। सो दिस इज ए गैस। एज वेल एज आप जब देखोगे कि उसमें से पानी की तरह निकलता है, सो इट इज द कैंडल वर्क्स, वो लिक्विड की तरह आता है, तो वो हो गया है आपका लिक्विड फॉर्मेशंस हो गया है। इसके बाद जो जरूरी चीज आपको मालूम करना पड़ेगा वो है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग है। अब ये रिएक्शंस जो मैंने दिखाया है, ये रिएक्शंस को कॉपी पर कैसे लिखे? पूरा नाम लिखना तो है, लेकिन पूरा नाम लिख देंगे तो हमारा पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारा टाइम शॉर्ट होता है। और इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस का सिर्फ वो सिंबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने HCl लिखते हैं और उसको बैलेंसिंग के लिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी एटम्स का नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए। एक
चलो इसके बैलेंस करते हैं एक हीट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है Fe3O4। यहाँ पर O जो दिखाया गया है, ये जो O है, ये O में एक चीज आप देखो कि इसमें O का मतलब है ऑक्सीजन, और Fe तो आप जानते हो कि आयरन है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन भी निकलता है, H2O। H2O का मतलब आपको पता है कि H2O का मतलब होता है वाटर, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आता है उसमें। तो ये जो 4 मोलिक्यूल ऑफ आपको ऑक्सीजन निकला है, उसके साथ H2O लगा दो। अब हाइड्रोजन 8 हो गया है, यहाँ पर 4 था और हाइड्रोजन यहाँ पर वाटर से 2 आया, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर साइड के H2 को भी आप भी 4 लगा दो। तो आयरन का कितना था, हमने कितना लिखा था यहाँ पर आयरन का, Fe3O4। तो आयरन का 3 है, तो रिएक्टेंट अगर Fe3 का 3 है तो क्या आता है, ये देखो मैंने लिखा है 3Fe प्लस 4H2O। 3Fe मतलब 3 मोलिक्यूल ऑफ आयरन प्लस वाटर आया है 4 मोलिक्यूल। तो इसका रिएक्शन अगर होता है तो Fe3O4 प्लस 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। इजी था ना, ये तो इजी था ना। अरे बच्चों ये इजी था, इसको प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में ये 2 नंबर आता ही है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका ये 2 नंबर पक्का। छोटा सा है, टिपिकल है, आप ये चक्रवर्ती एजुकेशन पॉइंट से जोड़ोगे तो पहले भी, अगर कोई नया फॉलोअर है अभी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। पहले भी मेरा जितना भी इसका साइंस को लेके है तो वो आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, जो पहले से किया हुआ है सब्सक्रिप्शन वो अलग चीज है। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसे हम क्या समझेंगे, एकदम मजाकिया और सिंपल तरीके से समझेंगे। दोस्तों एक चीज हम देखेंगे, CaO। अभी CaO क्या है, CaO का मतलब है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ अगर आप पानी मिला देते हो, H2O मिला देते हो, तो क्या होता है, CaOH2। ये क्या होता है, ये रिएक्शन गर्म होता है। आप लाइमस्टोन में अगर आप पानी डालोगे तो वो लाइमस्टोन गर्म होता है, जो एक्सोथर्मिक भी हम बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट में आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो ब्रेकअप हो जाता है। जब एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर यह 3 प्रोडक्ट बनता है, इसलिए एनर्जी चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। थर्मल हीट से क्या होता है, FeSO4 ये ग्रीन कलर को हो जाता है, ग्रीन को गर्म करने पर Fe3O3 हो जाता है, जो ब्राउन कलर का बनता है, और सफोकेशंस वाली गैस निकलता है, घुटन से महसूस होने लगता है। सफोकेशन मालूम है, घुटन से महसूस होने लगता है। तो जो ये निकलता है SO2 और SO3 निकलता है, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना। फोटोलाइटिक में AgCl या AgBr अगर धूप में रख देते हो, धूप पर ग्रे हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट का फोटोग्राफी होता था ना, उसमें ये फोटोलाइटिक रिएक्शंस होता है। Ag होता है सिल्वर और Cl होता है क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट का पिक्चर्स होता था उसमें भी ये यूज होता था। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से भगा देता है। अब जैसे देखो, एक ताकतवर क्या करता है, एक कमजोर को वहां से भगा देता है। उसी तरह आप जब आयरन नेट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है और आयरन पर कॉपर की लेयर जम जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अदला बदली। मतलब मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, स्टूडेंट आप बन जाओ, मैं बन जाऊंगा, प्रीतम चक्रवर्ती बन जाएंगे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स बन जाएंगे प्रीतम चक्रवर्ती। अदला बदली हो जाता है, ट्रांसफर, तो चेंजेस हो जाता है। यहाँ आइकॉन का चेंजेस होता है जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या रिएक्शन दे रहा है आपका, BaSO4 व्हाइट PPT प्लस 2Cl का, ये देते हैं आपका रिएक्शंस। इसके बाद आता है रेडॉक्स कोरेशन एंड रेंसिटी। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप सुन के बोलोगे कि रेडॉक्स क्या है। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन होता है। अभी ऑक्सीडेशन के मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकालना। रिडक्शन ऑक्सीजन का निकालना या हाइड्रोजन का जोड़ना होता है, यानी अदला बदली हो गया है। हमारे डेली लाइफ को दे दो एक बड़ा वाला एग्जाम्पल। बच्चों और एक चीज आपको बोलना है कि कोरोशन, जब मेटल पर हवा और नमी, अभी नमी क्या है, नमी का मतलब होता है मॉइस्चर। जब मेटल पर हवा और नमी के कारण जंग लग जाता है, तो जैसे लोहे पर काला या ब्राउन जैसा या कॉपर पर ग्रीन लेयर आ जाता है। इसके बाद आता है रेंसिडिटी। जब हमारा ऑयली या फैटी खाना, हम फैटी खाते हैं ना, हाँ, तो जब हमारा ऑयली या फैटी खाना हवा के कारण में आकार खराब कर देता है और गंदे स्मेल निकलने लगते हैं, तो इसको बचाने के लिए चिप्स के पैकेट क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन गैस भर्ती करके ऑक्सीडेशन ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, एक बार में खत्म। अगर ये पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आज। अभी के लिए जय।